भगवान का स्मरण, भगवान से प्रेम होना और भगवान की शरण में रहना, यही मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा उपयोग होता है। इसमें दो समस्याएं आती हैं, हमेशा रहती हैं इस जीव के साथ में। सबसे पहली समस्या ये है कि ईश्वर के प्रेम को ये जान नहीं पाता है। पूरा संसार ईश्वर के प्रेम को जान नहीं पाता है। सबसे बड़ा कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि इसका अपना संस्कार ऐसा है कि भगवान की ओर जाता नहीं है। दो चीजें ऐसी हैं जो ईश्वर से इस मनुष्य को सदा दूर रखती है। सत्संग एक ऐसी गंगा है जो ये भी बताती है कि तुम्हारा जो संस्कार है यह भगवान से तुम जुड़ के रहो, तो क्या सावधानी बरतो और किस मार्ग पर चलो। और भगवत प्रेम को जिन्होंने पाया है, जो भगवान के होके रहे हैं, इस संसार में जब तक रहे भगवान का होके रहे, उन्होंने भगवान के प्रेम को जाना है। उनसे संबंध हो, संपर्क हो, चिंतन हो, मनन हो, तब हमको मालूम पड़ेगा कि भगवान की करुणा कितनी है, भगवान का प्रेम कितना है। भगवान की वाणी हमको समझनी चाहिए। हम भगवान की बात को नहीं समझते हैं। वेद में, शास्त्र में, पुराण में, संत महात्मा हमको बार बार बताते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, हर जीव पर कृपा करते हैं। अकारण कृपा करने वाले प्रभु जी को तुम छोड़ करके संसार में मन को लगा रहे हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा भव सागर है, और यही तुम्हारा बंधन का कारण है। दुख तुमको यही से मिलता है कि तुम प्रभु जी के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हो। प्रभु जी का प्रेम कैसा है? देखो, प्रभु जी जब सगुण रूप में इस संसार में जो आते हैं, तो मुख्य रूप से अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। जो उनका मुख्य कारण होता है अवतार लेने का, सबसे बड़ा कारण होता है भगवान का भक्त। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान के अलावा किसी को न जानता है और न जानना चाहता है। वो भगवान के चरणों में ही रहना चाहता है और भगवान के दर्शन का अभिलाषी होता है। इसलिए भगवान को अवतार लेने का सबसे पहला कारण कि जो भगवान के बगैर रह नहीं सकता है, भगवान के प्रेम में सदा रहता है, भगवान उसको दर्शन भी देते हैं और भक्त के माध्यम से समाज और संसार में एक धर्म की स्थापना भी करते हैं।
देखो, सबसे बड़ा कारण एक यही होता है, और दूसरा कारण होता है क्योंकि भगवान परमपिता परमेश्वर तो सभी प्राणियों के हैं, इसलिए धर्म एक ऐसी भगवान की बनाई हुई एक स्थापना है जो इस जीव को सभी प्रकार से सुख देती है। धर्म ही तो है जो घर परिवार में सुख और शांति लाता है। धर्म का मतलब होता है अपने आप को जानना, अपने कर्म को समझना और सभी के प्रति जो भी जीव है, छोटा हो बड़ा हो, मनुष्य हो, अन्य कोई शरीर में हो, सभी को सुख देना ये धर्म ही तो बताता है। धर्म हर व्यक्ति को सुख देता है, जो करता है उसको भी देता है, जिसके प्रति होता है उसको भी देता है। इसलिए धर्म की स्थापना, जब इस धर्म पे आंच आती है, दुष्ट लोग, अत्याचारी लोग जब धर्म को नष्ट करने में लग जाते हैं, तो उन दुष्ट लोगों को भगवान स्वयं दंड देते हैं, दंड भी देते हैं और बाद में उनको भी मुक्ति दे देते हैं। ये भगवान का प्रेम है, इतना बड़ा प्रेम हर जीव के प्रति परमात्मा का होता है। जो व्यक्ति पापी है, खाना पीना सब दूषित, बात व्यवहार विचार सब दूषित, हर जीव को दुख देना ही तो राक्षस का काम होता है, अधर्मी का काम होता है। जो लोग भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में बैठते हैं, अपने प्रभु जी को चाहते हैं, उनके लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उनको भी तो अधर्मी और राक्षसी कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। जो अधर्मी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, दुष्ट होते हैं, सब कुछ उनका पाप में होता है, दूसरों को दुख में होता है। भगवान उनको दंड देते हैं, लेकिन बाद में जो ऋषि मुनि तपस्या करके भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं, वो गति भी भगवान उनको भी देते हैं। ये भगवान का प्रेम होता है। भगवान जैसा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। भगवान का प्रेम जो व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो खराब हो, संकट में हो, सुख समृद्धता में हो, किसी भी स्थिति में हो, जिस समय भी प्रभु जी को पुकारोगे, प्रभु जी उसी समय पर हर प्रकार से मदद करते हैं। ये प्रभु जी का प्रेम है, हम लोग नहीं जान पाते। पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, न प्रभु जी के प्रेम को जाना। बताओ, चाहे भाव से भगवान का स्मरण करो, चाहे कुभाव से करो, चाहे किसी भी स्थिति में उनका स्मरण करो, वो हर स्थिति में उस स्मरण को स्वीकार करते हैं। तो भगवान के अलावा कौन हो सकता है? इस जीव का सच्चा साथी कौन है? वही तो है। कैसा भी जीव हो, अच्छा करे खराब करे कुछ भी करे, लेकिन अंदर बैठे हुए जब इस पापी व्यक्ति को दंड मिलता है, इसके अपने ही कर्म के द्वारा, चाहे भगवान ही देते हो सगुण रूप में, चाहे निर्गुण रूप में, क्यों
क्योंकि कर्म अपना फल जरूर देगा। पाप कर्म करोगे तो वो दुख रूप में जरूर आएगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है।